धर्म किसे कहते हैं? धारिति धर्म है, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। और इसके लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी सत्य की। धर्म एवं सत्य एक दूसरे के पूरक हैं, पर्याय हैं। दोनों को अगर आप साथ साथ चलाना चाहोगे तो उसके लिए आपको फिर धैर्य की, संयम की, त्याग की, बलिदान की आवश्यकता पड़ती है। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में उल्लेख है राजा शिवी का दृष्टांत, जिसके माध्यम से बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने अपने धर्म को और सत्य को जीवित रखा। बताया गया है कि राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपने सहदेवता अग्नि देवता के साथ में वहां पर पर्यवेक्षक बनकर, परीक्षक बनकर करके आए हैं। और इंद्र बाज का रूप धारण करते हैं और अग्नि देवता ने कबूतर का रूप धारण किया। और वो कबूतर आकर कर करके राजा शिवी की गोद में बैठता है कि मेरे प्राण बचाइए। क्यों? क्योंकि वो बाज जो है वो मेरे पीछे आ रहा है। बाज भी वहीं पर पहुंच जाता है और दोनों का वहां पर संवाद प्रारंभ होता है। वो बाज कहता है ये कबूतर मेरा अधिकार है, मैंने इस पर झपट्टा मारा था। राजा शिवी अपने धर्म के लिए, अपनी सत्यता के लिए उससे कहते हैं कि नहीं, मैं इसको नहीं दूंगा। और यहाँ पर वो प्रकट करते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें पक्षियों की परिरक्षा तक का भी संकल्प था। और इसी निमित्त से राजा शिवी ने बाज को कबूतर को देने के लिए मना कर रहे हैं। तो बाज ने कहा कि ये तो कोई बात नहीं हुई, ये मेरा अधिकार था, अब मैं क्या करूं? तो राजा शिवी ने वहां पर कहा कि इसके बदले में मेरा अगर कोई आपका भाग बनता हो, आपको कोई लाभ होता हो मेरे द्वारा, तो वो निसंदेह आप प्राप्त कर सकते हो। तो फिर बाज ने कहा आप तराजू मंगाओ। एक पलड़े में उस कबूतर को रखा गया और बाज ने मांग की कि आपके दाहिने जंघा के नजदीक से आप मांस है वो निकाल करके दीजिए। तो राजा शिवी ने अपनी दाहिनी जंघा से मांस निकाला, दूसरे पलड़े में रखा। इधर वो कबूतर है वो अपना वजन बढ़ाता जा रहा है। स्थिति यहां तक आ गई कि अधिकतर शरीर का मांस है वो दूसरे पलड़े में रख दिया गया, लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो फिर अंततोगत्वा राजा शिवी स्वयं उस पलड़े में बैठ गए, अर्थात स्वयं अपने आप को उन्होंने आहूत कर दिया। राजा शिवी के इस धैर्य, संयम, सत्य, धर्म, त्याग, इन सबको देखते हुए देवराज इंद्र व अग्नि देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना साक्षात जो वास्तविक रूप था वो प्रकट किया और आशीर्वाद दिया है उन्हें कि आपको जो आपने दाहिनी जंघा के पास से अपना मांस निकाला वहां तो स्वर्ण वर्ण हो जाएगा आपका, और आपके एक कपोत रोमा नामक पुत्र उत्पन्न होगा जो संसार में तेजस्वी एवं यशस्वी बनेगा। कहने का मतलब सत्य है वो परेशान हो सकता है, वो परास्त नहीं होता है। धर्म को बचाने के लिए आपको स्वयं को आहूत होना पड़ता है, तब जाकर करके धर्म आप पर स्वलाभ के लिए नहीं, सामाजिक लाभ और सारे संसार के लिए ये एक ऐसी अनुकरणीय व्यवस्था बन जाता है कि सब कोई समझ सकते हैं कि धर्म क्या है।